क्या आपको पता है 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स ऑफिसर आपके व्हाट्सएप मैसेज, आपके ईमेल्स और सोशल मीडिया आपका चेक करेंगे। जी हाँ। और इन पचड़ों से आप कैसे बच सकते हैं या फिर इस चीज से आप कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, बात यह है कि जो नया बिल पास हुआ है 2025 में इनकम टैक्स को लेकर के, उसमें बड़े सवाल खड़े हुए हैं। एक प्राइवेसी को लेकर के, तो क्या अब इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे बेडरूम तक पहुंच जाएंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। तो देखिए, जो पुराना कानून था हमारा 1961 का, जो पुराना एक्ट था, उसको बदल करके अब न्यू एक्ट लाया जा रहा है इनकम टैक्स का। और उस नए टैक्स में जो अभी नया टैक्स इनकम टैक्स का जो रूल आ रहा है, एक्ट आ रहा है, उसमें जो इनकम टैक्स ऑफिसर की पावर को बढ़ाने के लिए जो क्लॉज नंबर 133 है ना, उसका यूज किया जा रहा है। और उस 133 वाले क्लॉज में ये है कि अगर अब इनकम टैक्स ऑफिसर को किसी के ऊपर शक है, तो सिर्फ उसके बैंक अकाउंट्स नहीं, उसका व्हाट्सएप, उसके ईमेल्स, उसका सोशल मीडिया, उसका मीडिया, उसके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स है, वो सब के सब वो चेक कर सकता है। और जरूरत पड़ने पर आपके सर्विस प्रोवाइडर से आपके ईमेल से, फिर आपके व्हाट्सएप प्रोवाइडर से जो डिटेल्स है वो मांगी जा सकती हैं। लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो चोरी करते हैं। क्योंकि अगर आप एक ईमानदार आदमी हैं, जॉब करते हैं और या फिर बिजनेस करते हैं और अपना टैक्स भरते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी हाई नेट इनकम है, बट वो दिखाते अपनी आपकी इनकम जो अपना टैक्स रिजीम है उससे भी कम दिखाते हैं। ये उन लोगों के लिए ये रूल लाया गया है, क्योंकि वो लोग इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं, हम कनाडा जा रहे हैं, हम यूएस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और उनकी जो नेटवर्थ है वो 5 लाख से कम है। तो भाई, एक 5 लाख जो व्यक्ति अर्न करता है एनुअल, वो कैसे दुबई और कनाडा, यूएस, यूरोप, कहाँ कहाँ वो घूम सकता है? तो ये सारी चीजें मैच की जाएंगी कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और आपका जो अर्निंग है वो मैच करता है फिर नहीं करता है। सपोज आप 5 लाख कमाते हैं, तो क्या 5 लाख में आप यूरोप, यूएस या फिर लंदन या फिर किसी ऐसी सिटी में घूम कर आ सकते हैं? क्योंकि इनकी फ्लाइट्स के टिकट इतने ज्यादा है, फिर वहां पर रहने खाने के खर्चे होते हैं, तो 5 लाख रुपए में ये मुमकिन नहीं है। तो या तो फिर आप अपनी ईमानदारी से अपनी जो नेटवर्थ है वो बताइए, या फिर आप यूएस और कनाडा घूमने मत जाइए और सोशल मीडिया पर शो ऑफ मत कीजिए। क्योंकि अगर आप शो ऑफ करते हैं तो वो आपके आईटीआर में होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो अगर आपने ऐसे कोई कंट्रीज घूम रहे हैं और अपने आईटीआर में आप सिर्फ 5 लाख ही इनकम शो कर रहे हैं, तो आप फंसने वाले हैं। अगर आप ईमानदार हैं, आपने सही से अपना इनकम टैक्स भरा हुआ है, जितनी आपकी इनकम है वो आपने शो करी हुई है, किसी भी फील्ड से, चाहे वो ट्रेडिंग से हो, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे बैंकिंग से हो, एफडी से हो, या फिर किसी भी फील्ड से अगर आपने इनकम जनरेट करी है, वो आपने अपनी आईटीआर में डाली हुई है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या फिर व्हाट्सएप या फिर ईमेल चेक नहीं होगा, लेकिन जिसने ये कांड किए हैं उनका जरूर चेक होगा। और अगर आपने ऐसी गलती करी हुई है और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको बता दूं कि अब दुनिया डिजिटल हो चुकी है, सरकार भी डिजिटली लोगों को चेक कर रही है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार या फिर इनकम टैक्स को इतनी पावर मिलनी चाहिए कि वो लोगों के पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल मैसेज या फिर पर्सनल ईमेल या फिर पर्सनल जो उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो सारे वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिर्फ एक शक के बिना पर या फिर एक खबर के बिना पर कि अच्छा यूएस गया था तो इसके हम सारे अकाउंट चेक करेंगे, सोशल मीडिया, इसका फोन भी चेक करेंगे, इसके व्हाट्सएप, ईमेल सब कुछ चेक करेंगे? क्या इतनी पावर सरकार या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इतनी पावर गवर्नमेंट या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी को मिलनी चाहिए। और हाँ, लास्ट में चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, क्योंकि ये बिल पास हो चुका है और ये एक्ट बनने वाला है। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ये आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो यही है जो है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।